नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि चावल के उत्पादन में हमारा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है। हाँ, बिल्कुल ये सही खबर है। इस बात का मतलब ये है कि अभी हाल ही में जो हमारे पास में राइस या पैडी के प्रोडक्शन का डेटा आया है, उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो भारत में इस वर्ष कुल चावल का जो उत्पादन हुआ है हमारे देश में, अगर आप देखोगे कि इंडिया में कुल टोटल अगर आप भारत में चावल का प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो वो लगभग 150 मिलियन टन के आसपास हमारे यहाँ राइस या पैडी का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। तो 150 मिलियन टन के आसपास हमारे देश में क्या हुआ है, चावल का उत्पादन हुआ है। चूंकि अभी तक इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे अपने या एग्जाम में भी क्या ध्यान रखते थे कि चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला देश है। अब चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का पहला देश बन गया है चावल उत्पादन के मामले में, और चाइना इस मामले में हमें क्या देखने को मिल रहा है, दूसरे स्थान पर है। और चाइना में लगभग जो है 145 मिलियन टन के आसपास ही हमें चावल का उत्पादन देखने को मिल रहा है। तो मतलब चावल उत्पादन के मामले में आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखा जाए, ग्लोबल बेसिस पर व्हीट या पैडी के प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे नंबर 1 देश कौन सा बन गया है, तो वो भारत बन गया है। दूसरे नंबर पर चीन का नाम है और तीसरे नंबर पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अपना ही पड़ोसी बांग्लादेश का क्या आता है, नाम आता है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे मेन चीज़ ये है कि अब आपका काम ये होता है कि आपने ये करंट अफेयर पढ़ लिया कि चावल के उत्पादन के मामले में भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। तो सबसे पहले आपको जवाब ये देना है कि जो राइस या व्हीट जो पैडी है, ये राइस जो है किस तरह की फसल है या किस रीजन की फसल है। तो आपको याद रखना है ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। अब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये बात आप याद रखोगे, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बोई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल है। इंडिया में अगर आप देखोगे कि भारत में चावल का जो उत्पादन है या चावल की जो क्रॉपिंग है, जो फसल है, वो सबसे ज़्यादा वो किस रीजन में या किस लैटिट्यूड पे हमें देखने को मिलता है, तो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक हमें मेनली इसका क्या देखने को मिलता है, क्रॉपिंग देखने को मिलती है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल और यूपी जो राज्य हैं, इनमें हमें सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि एमपी में चावल उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर आपसे ज्योग्राफिकल वाइज पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, आपको याद रखना है कि साउथ और ईस्टर्न एमपी जो है, तो मध्य प्रदेश का जो साउथ ईस्ट एमपी है, उस साउथ ईस्ट एमपी में हमें सबसे ज़्यादा जो है चावल का उत्पादन देखने को मिलता है। तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में हमें सर्वाधिक मात्रा में चावल का क्या देखने को मिलता है, उत्पादन देखने को मिलता है। इस चीज़ को क्या रखना, याद रखना। दूसरी बात आप लोग क्या याद रखोगे, तो दूसरी बात ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में ही एक चावल है जिसका नाम है चिन्नौर चावल। ये चिन्नौर चावल को क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। तो चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिल चुका है और ये चिन्नौर चावल का प्रमुख तौर पे उत्पादन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, तो चिन्नौर चावल का प्रमुख तौर पे उत्पादन मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। चूँकि छत्तीसगढ़ भी पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल का नाम क्या है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अनडिवाइडेड एमपी की प्रमुख फसल का नाम क्या है, तो अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल का नाम भी आपको याद रखना है, चावल ही है अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल। अब आपको एक आंसर का जवाब देना है कमेंट में, और वो जवाब ये देना है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है। ये 2 प्रश्न के आपको क्या करने हैं, जवाब देने हैं, अगर आपने ये सेशन को पूरा देखा है तो। और जवाब जरूर दे करके जाइएगा, चूँकि एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इन चीज़ को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है।
बाकी हम लोग जो है कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा कि आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये QR कोड दिया है। इसके अलावा अभी हाल ही में आरंभ 17.0 बैच को क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। ये फाउंडेशन कोर्स है एक तरीके का, इसमें आप प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो ये कोर्स के लिए अभी एडमिशन ओपन है, 17 जनवरी तक ही इस कोर्स में अभी एडमिशन लिए जा रहे हैं। बाकी इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारा कूपन कोड RJT लाइव इसका क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कॉल ज़रूर कर सकते हैं 9289996921, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।